छोड़ो मान बढ़ाई छोड़ो मान बढ़ाई साधु संगत मिले हरि गुण गाओ साधु संगत मिले हरि गुण गाओ सोई सकल सुखदाई सोई सकल सुखदाई भलो मेरा भाई अवसर खुद भलो मेरा भाई खुद भलो मेरा भाई अवसर खुद भलो मेरा भाई रे सागर से पार उतरने नाम की जहाज बनाई रे भव सागर से पार उतरने नाम की जहाज बनाई रे ओ नाम की जहाज बनाई रे नाम की जहाज बनाई रे हलवा हलवा पार उतरसी हलवा हलवा पार उतरसी डूबे मान बढ़ाई रे डूबे मान बढ़ाई रे खुद भलो मेरा भाई अवसर खुद भलो मेरा भाई रे खुद भलो मेरा भाई अवसर खुद भलो मेरा भाई रे मानव दे देवाने दुर्लभ मानव दे देवाने दुर्लभ सो दे ही तुम पाई रे भाई सो दे ही तुम पाई रे खुद भलो मेरा भाई अवसर खुद भलो मेरा भाई रे खुद भलो मेरा भाई अवसर खुद भलो मेरा भाई रे जब लगे चुरा निकट नहीं तेरे ये गुरु ज्ञान भलाई रे जब लगे चुरा निकट नहीं तेरे ये गुरु ज्ञान भलाई रे हाँ ले गुरु ज्ञान भलाई रे भाई ले गुरु ज्ञान भलाई रे मात पिता तेरी आसुत बंधु मात पिता तेरी आसुत बंधु माया जाल बताई रे माया जाल बताई रे खुद भलो मेरा भाई अवसर खुद भलो मेरा भाई रे खुद भलो मेरा भाई अवसर खुद भलो मेरा भाई रे
तन यूं ही गमाई रे जे उचित समझ नर बंद यो तन यूं ही गमाई रे यो तन यूं ही गमाई रे आकट कबीर काया काचो कबीर काया काचो बिन सत पार न लाई रे बिन सत पार न लाई बहुत भलो मेरा भाई अवसर बहुत भलो मेरा भाई बहुत भलो मेरा भाई अवसर बहुत भलो मेरा भाई बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कबीर साहब की ये वाणी बड़ा सरल शब्द है। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, मानव देह देवों को दुर्लभ सो देही तुम पाई। मानव शरीर की महिमा इतनी आई है शास्त्रों में, 84 लाख योनियों के जितने भी शरीर है उन सब में सर्वश्रेष्ठ शरीर अगर कोई है तो ये मानव शरीर। देवता भी जिनके लिए तरसते हैं, याचना करते हैं प्रभु से, प्रभु हमें मानव देह भारतवर्ष में देना। भगवान पूछते देवताओं से, मानव शरीर प्राप्त करके क्या करोगे? तुम्हारे पास तो मनुष्यों से भी ज्यादा सुख सुविधा वैभव प्राप्त है। देवता प्रार्थना करते हैं, प्रभु मानवों से सुख सुविधा तो हमारे पास है, लेकिन जो मनुष्यों के पास आपके भक्ति करने की स्वतंत्रता है वो हमारे पास नहीं। देव योनि में चले जाए तो भी अपने किए हुए शुभ कर्मों का फल भोग सकता है, लेकिन नए कर्म करने की आजादी देवताओं को भी नहीं। इसलिए प्रभु आप मानव देव प्रदान करें, जिनके द्वारा भक्ति करके ज्ञान कर्म उपासना आदि करके हम आपके चरणों की प्राप्ति करने का साधन करें, ताकि रोज रोज का ये आवागमन से हमें मुक्ति मिले। ऐसा दुर्लभ ये मानव देह हम लोगों को मिला। अब इनकी सफलता किसमें, क्या करना चाहिए इसे? बड़ा सुंदर और सरल उपाय बताया है। तज अभिमान झूठ पर पंच को छोड़ो मान बढ़ाई, साधु संगत मिल हरिगुण गाओ सोई सकल सुखदाई। धन का, दौलत का, विद्या का, परिवार का, बल बुद्धि का अभिमान छोड़ करके, झूठ प्रपंच से किनारा करके, मान बढ़ाई से मन हटा करके, जीवन में अपने कर्तव्य का बोध करने के लिए संत महापुरुषों का सानिध्य करो। संतों के संग में बैठ करके भगवत प्राप्ति का उपाय जानो। देखो भक्ति भगवत प्राप्ति का उपाय कोई संत महापुरुष ही हमें बता सकते हैं, दूसरे कोई नहीं। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पाइए प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहा साधु संगत मिल हरि गुण गाओ सोई सकल सुखदाई। जीवन में हर एक प्राणी की मांग है सुख। मानव ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग जितने भी चराचर जगत में जीव जंतु हैं उन सब की मांग है सुख। लेकिन गलती ये हुई हमसे, जो सुख हम दुनिया में, दुनिया की वस्तुओं में, व्यक्ति तब पदार्थों में ढूंढते रह गए जहां कभी मिलने वाला नहीं। क्योंकि भगवान ने कहा दुखालय अशाश्वतम, जगत दुखालय है। अरे जैसे वस्त्रालय में जाकर के वस्त्र ही मिल सकता है,
वस्त्रालय में जाकर के कोई किराना का सामान मांगे तो ये उनकी समझदारी नहीं है। जगत दुखालय है। जो ही संसार की कामना करके हम संसार के निकट जाएंगे तो दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चल जाइए लाग तजबे का। सुख तो परमात्मा के निकट है, वो सुख स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो सच्चिद आनंद रूप है, आनंद का सिंधु है। इसलिए परमात्मा की भक्ति करें, संतों के पास बैठ करके ये सीखें, सोई सकल सुखदाता। जीवन में सब सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, जीवन की दौड़ धूप समाप्त हो जाएगी। हम जो दौड़ रहे हैं सुख के पीछे, कभी सोचते हैं धन में सुख मिलेगा, कभी सोचते हैं संसार में मान सम्मान मिल जाए तो सुख मिलेगा, कभी सोचते हैं कोई बड़ा पद मिल जाए तो सुख मिलेगा। लेकिन व्यक्ति जीवन भर दौड़ता रहा, सुख की आकांक्षा में, सुख मिला नहीं। धन भी कमा लिया, संग्रह कर लिया, वो भी सुख नहीं मिला। जगत में मान सम्मान भी बहुत कमाया, लेकिन फिर भी भीतर में शांति ना मिली। और दौड़ धूप करके, झूठ कपट करके पद भी प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी मन में बेचैनी वो ना मिटी। इसका मतलब यह है कि इनमें सुख है नहीं। सुख तो भक्ति में है, सुख आत्मज्ञान में है, सुख अपने कर्तव्य के निर्वहन में, सुख भगवान नाम में है। इसलिए महात्मा कहते हैं भव सागर से पार उतरने को नाम की जहाज बना। प्राणी अथाह संसार सागर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये अनेक लहरें उठ रही है, जिनमें जीव कभी डूबता है निकलता, डूबता निकलता है। इन लहरों से बचने के लिए नौका की जरूरत है, जहाज की जरूरत है। वो जहाज है परमात्मा का नाम। भव सागर से पार उतरने को नाम की जहाज बनाई। लेकिन भैया हलवा हलवा पार उतर सी डूबेला मान। जो अहंकार रहित होकर के प्रभु नाम की नौका में बैठता है वो पार होता है। लेकिन जो अभिमान में डूबे हुए हैं, अभिमान से लदे हुए हैं, अभिमान का बोझ जिनके ऊपर इतना बढ़ गया है, वो पार होने वाले नहीं। कलयुग में हम लोग जी रहे हैं, और कलयुग के लिए संतों ने शास्त्र ने एक ही मुख्य और सरल साधन बताया, वो है परमात्मा का नाम। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। रामय सुमरिये गाइए रामय, संतत सुनिए राम गुण ग्राम। कलयुग में ज्ञान भक्ति ये करने की हमने सामर्थ्य नहीं रही। जोग यज्ञ जप तप ये करने की सामर्थ्य हमने ना रही। इसलिए संतों ने शास्त्रों ने एक सरल उपाय बताया, भैया परमात्मा के नाम को पकड़ लीजिए। चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते परमात्मा का नाम जिनकी जबान पर है, वो इस संसार सागर से पार हो जाता। परमात्मा का नाम केवल कलयुग में ही लाभकारी है, ऐसी बात नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं चारों युगों में उनका प्रभाव था। चारों युगों में इस नाम के बल से जीव का कार्य हुआ, उद्धार हुआ। चहु जोग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाय। चारों युग चारों वेदों में प्रभु नाम की महिमा। चारों युगों में इस नाम से लोगों का कार्य सिद्ध हुआ। संतों ने महाराज कुछ नाम गिनाए हैं। हम लोगों की इस नाम में रुचि और विश्वास बढ़ जाए, इसलिए कुछ भक्तों की गणना संत ने की। सब
हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया सब। हो गए भव से पार, हरि का नाम लिया सब। हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया सब। हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया। परमात्मा के नाम लेने से पार हो गए। कौन कौन पार हुए? सत्ययुग से लेकर के चारों युगों में होने वाले भक्तों का यहाँ वर्णन किया है। भक्त हुआ ध्रुव बालापन में, भक्त हुआ ध्रुव बालापन में, करी तपस्या जाकर वन में, करी तपस्या जाकर वन में, दर्शन दिया तो पिलावन में, दर्शन दिया तो पिलावन में। होके गरुड़ सवार, प्रभु का नाम लिया भाई। होके गरुड़ सवार, प्रभु के नाम लिया सब। हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया सब। हो गए भव से पार, प्रभु का नाम लिया। राम नाम प्रहलादन गाया, राम नाम प्रहलादन गाया। हिरण्यकशिपु ने बहुत सताया, हिरण्यकशिपु ने बहुत सताया। अब हरि नरसिंह